भाग्य भी उनका ही साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग खड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष सिन्हा स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स विद आशुतोष सिन्हा में। और आज बात करेंगे हम लोग मगध साम्राज्य की। महाजनपद जो टॉपिक चल रहा है उसमें मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था और चाणक्य ने इसको और भी फ्लरिश किया था। तो हम लोग बात कर लेते हैं मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य क्या था, कहाँ था, कहाँ था, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, किन शासकों के द्वारा वो शासित किया गया और किस तरीके से चाणक्य ने जो अखंड भारत का स्वप्न देखा था उसे चंद्रगुप्त मौर्य पूरा करता है। तो हम लोग बात करते हैं कि छठी शताब्दी के आगे जब राजनीतिक इतिहास की चर्चा हम करते हैं तो राजनीतिक इतिहास में अब भारतीय धरातल पर देखिएगा कि भारत की स्थिति कुछ ऐसी रही कि यहाँ पे मगध साम्राज्य का उदय होता है। मगध साम्राज्य का उदय होता है। ये मगध साम्राज्य बेसिकली आज के बिहार वाले क्षेत्र में है और वहाँ भी आप देखिए कि गया, जहानाबाद और पटना के आसपास का क्षेत्र मगध साम्राज्य का क्षेत्र था। पटना तो परमंडल के हिसाब से नहीं है, लेकिन गया अभी भी मगध परमंडल में ही आता है। तो ये मगध साम्राज्य का क्षेत्र जिसकी प्रथम राजधानी राजगीर को बनाया गया था, राजगीर को बनाया गया था, जिसको राजगृह कहा जाता था या गिरिब्रज कहा जाता था। और उसको राजधानी बनाने के पीछे एक फैक्चुअल कारण था, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। और मगध साम्राज्य में कौन कौन से शासक प्रारंभ में शासन करते हैं, किस तरीके से मगध साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, कौन वो पहला शासक था जिसने मगध साम्राज्य को स्थापित किया, तो आप डायरेक्टली सब पर बात करेंगे हम लोग। और हाँ, सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे लोग इसी तरह से जुड़े रहें। हाँ हाँ हाँ, सब पर चर्चाएं होंगी। तो अब हम लोग बात करेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सबसे पहले मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब इसका उल्लेख कैसे मिल रहा है, तो आपको मैंने एक कहानी बताई थी राजगीर की। राजगीर जो टूर एंड ट्रेवल्स में मैंने बताया है, उसमें आप जाकर के देखिएगा कि जरासंघ का अखाड़ा था। तो जरासंघ उस जमाने के थे जब कंस, श्री कृष्ण और उन लोगों की उपस्थिति धरती पर रही थी। तो महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना की और वह वसु पुत्र जरासंघ के पिता थे, बृहद्रथ। लेकिन हम महाकाव्यों पर नहीं जाते हैं, हम आधुनिक तरीके से जब कलयुग के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो कलयुग में जो इतिहास चला उसमें मगध साम्राज्य पे सबसे पहला शासन करने वाला वंश था हर्यक वंश। उसके बाद दूसरा वंश बना आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। तीसरा वंश बना तीसरा वंश बना कौन सा, तो नंद वंश, नंद वंश। उसके बाद आता है मौर्य वंश। ये चारों वंशों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया और इन वंशों के हिसाब से ही आप देखिएगा कि मगध साम्राज्य काफ़ी फ्लरिश करता है। मगध साम्राज्य का क्षेत्र जो है वो आप देखते हैं कि यहाँ पश्चिम से लेकर के पूरा एकदम पूरब तक फैल जाता है। मतलब एक छत्र राज्य की स्थापना होती है आगे चल के मगध साम्राज्य में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें हर्यक वंश की। हर्यक वंश क्या था, कहाँ था और किस तरीके से हर्यक वंश की स्थापना की गई थी, इसकी बात हम लोग करेंगे अभी। तो देखिए, हर्यक वंश आपका बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक रहे। बिंबिसार, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश आप नोट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कब से कब तक। तो हर्यक वंश में बिंबिसार जो आते हैं वो 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। ठीक है, ये बिंबिसार क्या है, हर्यक वंश के संस्थापक हैं, मगध साम्राज्य के पहले राजा हैं बिंबिसार। बिंबिसार क्या हैं, गौतम बुद्ध के मित्र हैं। बिंबिसार का नियति कैसा था, बिंबिसार किस तरीके से शासन करना चाहते थे, तो बिंबिसार एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व मगध साम्राज्य में उत्पन्न हुआ, जिन्होंने शासन करने का प्रयत्न किया। और शासन उन्होंने जब प्रारंभ किया तो उनका व्यक्तित्व बहुत अद्भुत, उनका तरीका अलग शासन करने का। उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। मतलब कि मेरा जहाँ तक क्षेत्र है उससे ज़्यादा, तो कुछ क्षेत्रों को वो विजिट करके विस्तृत करते हैं, मतलब जीतते हैं। और जहाँ वो जीत नहीं पाते हैं वहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद वो उस राजा के दामाद हो जाते हैं और उस राजा के दामाद होने के वजह से वो राजा इन पर कभी भी आक्रमण नहीं कर सकता। तो इस तरीके से भी उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। दूसरा,
वो राजा जब भी इनको समस्या होगी तो संरक्षण प्रदान करेगा, क्योंकि कथित तौर पे वो उनके दामाद हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो है साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। ठीक है, तो सबसे पहले बिंबिसार की बात हम लोग कर लें कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई राजगीर को। राजधानी बनाई राजगीर को, गिरिब्रज को। क्यों राजगीर को राजधानी बनाई? तो राजगीर आप देखिए कि यहाँ पे बसा हुआ है, जिसके 3 ओर पर्वत हैं, 3 ओर दुर्गम पर्वत आप कह सकते हैं कि है, दुर्गम पर्वतों से घिरा हुआ है यह राजगीर। और राजगीर के दुर्गम पर्वतों से घिरे होने के कारण